द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है और उन पर निशाना साधा है। जी हाँ, जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दे रहे हैं, उनकी कड़ी आलोचना की है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में कहा है कि जब देश की इकोनॉमी गिर रही है, जब अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, वैसे स्थिति में देश की संपत्ति को बेचना, सरकारी कंपनियों को बेचना मानसिक दिवालियेपन के संकेत हैं। और साथ में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि लगातार देश की जीडीपी गिर रही है। साथियों, जिस दिन से नरेंद्र मोदी के हैं या फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की है कि हम देश की इन कंपनियों को लीज पर देने जा रहे हैं। जी हाँ, अब बेचने को नया नाम दे दिया गया है कि हम लीज पर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब आप जब 2-3 सालों से जब निजी कंपनियां में जैसे एयर इंडिया हो या इस तरह की कंपनियां जब निजी हाथों में जाने लगी तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में बवाल मचने लगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार उन सरकारी कंपनियों को बेच रही है, उन सरकारी संपत्ति को बेच रही है जो 70 सालों में दूसरी सरकारों ने देश के लिए और देश की जनता के लिए बनाया था। इसलिए अब उनका नाम दे दिया गया कि साहब हम तो लीज पर दे रहे हैं। ये अब एक नया टर्म मिला और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने एक तरह से कैंपेन भी शुरू किया है। जी हाँ, हमने गोदी मीडिया पर इसकी कई बार चर्चा देखी है, जहां पर गोदी मीडिया के एंकर बैठकर एक से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भैया मोदी सरकार इन्हें बेच कहाँ रही है, इन्हें तो किराए पर दे रही है। ये भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम अगर किसी ऑटो पर बैठकर कहीं जाते हैं तो वो ऑटो हमारा नहीं हो जाता, अगर हम किसी का घर किराए पर लेते हैं तो वो घर हमारा नहीं हो जाता। साथियों, वो किराए का ही घर है। इसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक कैंपेन चलाया है और गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पूरी तरह से उसका समर्थन कर रही है। हम अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दे रहे हैं। साथ में एक और कैंपेन चल रहा है कि अंधभक्तों का कैंपेन, साथ में कि अंधभक्त ये कह रहे हैं कि कोरोना के समय में देश की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। कोरोना के समय में बेरोजगारी बढ़ी है, देश की अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से खत्म हो गई है। इस वजह से सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए नरेंद्र मोदी को कोई ना कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जो सरकारी कंपनी थी उनको निजी हाथों में किराए पर दे रहे हैं ताकि पैसे आए, देश का भला हो और देश का विकास हो। मगर आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम आगे आपको एक एक आंकड़ों के साथ बताएंगे कि कोरोना की महामारी से पहले ही देश का बेड़ा गर्क कर दिया था इस मोदी सरकार ने। हम आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर लें। साथियों, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार नरेंद्र मोदी की हर उन गलत नीतियों पर आवाज़ उठाते रहते हैं जो उन्हें लगता है कि देश हित में नहीं है। जैसे चाइना की अगर हम बात कर लें, चाइना के साथ जो भारत की पॉलिसी रही है कि जिस तरह से चाइना की सेना अंदर घुसी हुई है, उस पर लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार पर सुब्रमण्यम स्वामी ने हमला बोला है। और ये यहाँ तक कहा है कि जो चाइना की सेना हमारे सरहद में जो घुसी हुई है, नरेंद्र मोदी की सरकार को, जनता को बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। उसके अलावा आप देखिए कि कोरोना की महामारी में जिस तरह से ये सरकार फेल हुई है, उस पर भी लगातार सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और उस पर भी कड़ी आपत्ति जताई है और ये बताया है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना की महामारी में फेल हुई है। अर्थव्यवस्था पर की नीतियों पर भी लगातार सुब्रमण्यम स्वामी ने आवाज़ उठाया है और मोदी सरकार को लताड़ा है। अब जब सरकारी संपत्ति बेची जा रही है उस पर भी उन्होंने आवाज़ उठाया। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जब एयर इंडिया को जब बेचा जा रहा था, निजी हाथों में दिया जा रहा था, तब भी उन्होंने कहा था कि एयर इंडिया मोदी सरकार की कोई निजी संपत्ति नहीं है, जागीर नहीं है। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो लेटेस्ट खबर है वो बता देते हैं। जो जनसत्ता ने भी ये खबर छापी है, पस्त इकोनॉमी के बीच सार्वजनिक उद्यम बेचना मानसिक दिवालियापन के संकेत, जीडीपी ग्रोथ गिरती रही, इससे मोदी सरकार नहीं कर सकती इनकार, बोले बीजेपी सांसद। जी हाँ, ये खबर भी अब छप चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। रविवार को एक ट्वीट कर उन्होंने सार्वजनिक उद्यम को बेचे जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, सार्वजनिक उद्यम बेचना मानसिक
दिवालियापन है। स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, जब देश की अर्थव्यवस्था में गहरी गिरावट हो रही है, ऐसे समय में सार्वजनिक उद्यम को बेचना मानसिक दिवालियापन और हताशा का संकेत है। ये एक अच्छी सोच नहीं है। जी हाँ, साफ साफ कह रहे हैं कि ये एक अच्छी सोच नहीं है मोदी की सरकार की। मोदी सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि सीएमओ के आंकड़े बताते हैं कि 2016 के बाद से जीडीपी ग्रोथ माही तिमाही दर साल गिरती रही। स्वामी के इस ट्वीट पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया काफ़ी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो अंधभक्त हैं वो तो मोदी के सपोर्ट में खड़े ही हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश से प्रेम करते हैं और मोदी सरकार की जो नाकाम नीतियां हैं उन पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। साथियों, अभी पिछले ही दिनों जब एयर इंडिया को बेचने की तैयारी चल रही थी कि करीब 37,000 करोड़ का कर्ज है एयर इंडिया पर, तब मोदी सरकार ने बहाना बनाया कि साहब कर्ज है तो इसे निजी हाथों में दे दिया जाए ताकि पैसे आ जाएं। तब भी सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे लफ्ज़ों में कहा था कि ये मोदी सरकार की जागीर नहीं है। देखिए, उस समय भी ये खबर छपी थी। ये 19 जुलाई 2021 की खबर है। भाजपा सांसद बोले, एयर इंडिया नहीं है मोदी सरकार की जागीर जो दिवालियापन दूर करने के लिए बेच दी जाए। कर्ज में डूबी भारत सरकार के स्वामित्व वाली एयर इंडिया कंपनी को निजी कंपनियों के हाथों बेचने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, उस समय तैयारी चल रही थी। इस नीलामी प्रक्रिया में टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के मजबूत दावेदार को माना जा रहा है। एयर इंडिया को बेचने की खबरों पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि एयर इंडिया मोदी सरकार की जागीर नहीं है जो दिवालियापन दूर करने के लिए बेच दिया जाए। तो ये बार बार जब भी कोई सरकारी संपत्ति बेची जाए, वैसे आपको बता दें कि जिस किसी को भी देश से प्यार होगा वो नरेंद्र मोदी की इस योजना के खिलाफ ही खड़ा होगा कि साहब, जो 70 सालों से दूसरी सरकारों ने देश के लिए, देश की जनता के लिए बनाया है, उसे आप बेच रहे हैं। 7 साल के अंदर आपने देश का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि आपको सरकारी संपत्ति, सरकारी कंपनी बेचनी पड़ रही है। साथियों, असल में लगातार मोदी सरकार जो है सो अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए काम कर रही है। बहाना ये बना रही है कि कोरोना की वजह से देश की हालत ख़राब हो गई है, इस वजह से सरकार को पैसे चाहिए। इसकी तैयारी कर रही है कि किस तरह से सरकारी कंपनियों को बेचा जाए। देखिए, उसमें अभी पिछले दिनों की बात है कि जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार कोई बिजनेसमैन नहीं है, तब भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। और उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री के एक बयान के बाद निजीकरण का मामला फिर से गर्मा गया है। बीजेपी के अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया और कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से पूरी तरह सहमत हूं जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार बिजनेसमैन नहीं है। स्वामी ने कहा कि इसके साथ साथ एक और बात समझने की ज़रूरत है कि अगर बिजनेसमैन नहीं रहते हुए सरकार बिजनेस करती है तो वह घोर पूंजीवाद है। जी हाँ, एक तरह से आप ये देखिए कि मोदी सरकार भले बिजनेसमैन नहीं हो, लेकिन बिजनेसमैन ना होते हुए भी वो बिजनेस ही कर रही है। और वो बिजनेस किसके लिए कर रही है? अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए कर रही है, अंबानी अडानी के लिए कर रही है। अभी जितनी भी संपत्ति, सरकारी संपत्ति बेची जा रही है या लीज पर दी जा रही है, वो किसे दी जा रही हैं? यही जो नरेंद्र मोदी के कुछ 2, 4, 10 पूंजीपति दोस्त हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दी जा रही हैं साथियों, और उन्हीं को दी जाएंगी। अब साथियों, हम ये बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार हो या जो अनभक्त हो, वो जो बार बार रोना रोते रहते हैं कि कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से देश में सब कुछ, देश का बेड़ा गर्क हुआ है या अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है। तो हम आपको बीबीसी की रिपोर्ट बता देते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला था, उस समय भारत की जीडीपी उच्च स्तर यानी 7-8% पर थी, जो 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान दशक के सबसे कम स्तर यानी 3.1 पर आ गई थी। आप सोचिए, कोरोना से पहले ही देश की जीडीपी का बेड़ा गर्क हो चुका था साथियों। उसके बाद आप देखिए, अब साथियों बेरोजगारी का भी हम आंकड़ा दे देते हैं। जो बार बार ये कहते हैं कि कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से लोगों में बेरोजगारी ज़्यादा देश में हो गई, लोगों के रोजगार छिन गए। ये भी कोरोना से पहले भी बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट चुका था। हम बीबीसी का ही आंकड़ा बता रहे हैं। अंतिम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी बीते 45 सालों में सबसे अधिक यानी 6.1 पर थी। सीएमआई के हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार ये दर
तब से अब तक लगभग दोगुनी हो चुकी है। मतलब आप सोचिए कि कोरोना के से पहले जो 6.1 पर थी बेरोजगारी दर, अब उसकी डबल हो चुकी है कोरोना के बाद। तो हालत देश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाला है तब से लगातार देश का बेड़ा गर्क होता ही जा रहा है। मगर बड़ी बात यह है कि विपक्षी की आवाज़ को तो दबा ही देते हैं गोदी मीडिया वाले। सबसे बड़ी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समय समय पर, खास तौर से सुब्रमण्यम स्वामी, आवाज़ उठाते रहते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।